हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हाल भाई लोग। मैं हूँ शूटर विजय और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज तुम्हारा भाई जा रहा है पिस्टल शूट करने के लिए। और आज अचानक से ये सीन क्यों बना पहले वो बताता हूँ। तो देखो, जहाँ मैं रहता हूँ ना, यहाँ पे थोड़ी ही दूर में एक एकेडमी है राइफल शूटिंग की। और वहाँ पे काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ, लगभग 1 साल पहले भी मैं वहाँ गया था। लेकिन बात करके आने के बाद कुछ ऐसे काम आ गए कि मुझे घर जाना पड़ गया और वो चीज़ पूरी पूरी 1 साल डिले हो गई और मैं वहाँ पर नहीं जा पा रहा हूँ। तो आज फाइनली वो टाइम आ गया है कि मैं फिर से वो चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। एक ट्राई मार के देखता हूँ, शायद अब कंटिन्यू हो जाए। क्योंकि मैंने पहले भी शूटिंग की है, जैसा कि आपको चैनल के नाम से ही समझ में आ रहा होगा। शूटर विजय चैनल का नाम ऐसे ही नहीं रखा मैंने। इसके पीछे एक कहानी है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मुझे ना राइफल शूटिंग बचपन से ही पसंद है। और राइफल शूटिंग मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस में थे। अभी 2 साल पहले पापा रिटायर हो गए हैं। तो जब भी वो ड्यूटी से घर आते थे वो अपने साथ वेपन लेके आते थे। तो वो वेपन देख देख के मुझे ऐसा शूटिंग करने का शौक़ चढ़ा कि भाई चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो मुझे भी शूटिंग का कीड़ा काट गया। और शूटिंग स्टार्ट करने के लिए तुम्हारे भाई ने सबसे पहले, जब मैं 10th में था, एनसीसी ज्वाइन की कि शायद एनसीसी में वेपन चलाने मिले, और वो मुझे मिला भी। उससे मेरे अंदर का कीड़ा और जागा कि भाई इसको कंटिन्यू करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। तो लेकिन कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं, क्योंकि मैं उस समय जबलपुर में रहता था। और जबलपुर में जब मैं स्टडी कर रहा था उस टाइम पे कोई भी शूटिंग एकेडमी नहीं थी। और मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था कि इस गेम को कैसे स्टार्ट करते हैं और इसके लिए क्या करना होगा। तो तुम्हारे भाई ने फिर मेहनत की और ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा ग्वालियर। ग्वालियर में उस समय एक शूटिंग एकेडमी थी। और वहाँ से फिर मैंने एक वेपन लिया, सेकेंड हैंड वेपन लिया। वहाँ जो सर थे मुझे मिले थे, उनने मुझे कुछ ट्रेनिंग दी, कुछ टिप्स दी कि आप घर जाके ऐसी ऐसी प्रैक्टिस करो और उसके बाद आप अपना गेम स्टार्ट कर सकते हो। तो उस सेकेंड हैंड वेपन से मैंने कुछ टाइम तक प्रैक्टिस की। और फिर जो टूर्नामेंट होते थे वहाँ वो मैं खेलने भी जाता था। भोपाल में होते थे, ग्वालियर में होते थे। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि इस गेम के लिए चाहिए रहती है आपको प्रॉपर प्रैक्टिस और एक शूटिंग रेंज, जो कि जबलपुर और कटनी में नहीं थी। फिर फाइनली जब मैं कॉलेज पास आउट कर लिया और अपनी चीज़ों में लग गया कि भाई अब पैसे कमाने हैं, चीज़ें करनी हैं, तब मुझे पता चला कि जबलपुर में एक एकेडमी खुली है, गन फॉर ग्लोरी। तो मैंने वहाँ जाके वो एकेडमी ज्वाइन की और अपनी शूटिंग स्टार्ट की। लेकिन उस टाइम तक फिर मैं लेट हो चुका था, क्योंकि जब मुझे शूटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था उस टाइम पे मैं स्टूडेंट था। और जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन, ज़्यादा लोड नहीं होता कि आपको भाई पढ़ाई करनी है अच्छे से और आपको जो भी गेम खेलना है वो करना है। लेकिन कॉलेज पास आउट के बाद मुझे पैसे कमाने थे और उन सब पे मैं इतना बिजी हो गया कि शूटिंग को मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाया जितना मैंने सोचा था। तो 2 साल की प्रैक्टिस के बाद फाइनली वो दिन आ गया जब मैं प्री नेशनल खेलने अहमदाबाद गया। और अहमदाबाद में जो मैंने प्री नेशनल खेला उस पर मैं क्वालिफाई तो नहीं कर पाया, पर मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट स्कोर वहाँ दिया। और उससे मुझे लगा कि भाई तू शूटिंग कर सकता है। और तब तक मेरे दोस्त मुझे शूटर के नाम से बुलाने लगे थे। ऐसे फिर मैंने अपने चैनल का नाम भी शूटर विजय रखा, क्योंकि मैं फ़ोटो शूट भी करता हूँ और राइफल शूट भी करता हूँ और मेरा नाम विजय है। तो मैंने अपने चैनल का नाम शूटर विजय किया। और प्री नेशनल खेलने के बाद लग गया लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद फिर ये चीज़ मेरी कंटिन्यू नहीं हो पाई, मैंने जबलपुर छोड़ दिया। और जब लॉकडाउन खुला उसके बाद मैं इंदौर आ गया। तो मुझे इंदौर आके कुछ दिनों बाद पता चला कि यहाँ पे भी एक एकेडमी है और मेरे घर के पास में ही है। तो वहाँ पे भी मैंने बात की। लेकिन अगेन आप बाहर रह रहे हो, आपको पैसे कमाने हैं, आपको अपनी चीज़ें करनी हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, घर वालों के सपने पूरे करने हैं। तो उन सब में मैं इतना बिजी हो गया, उस दूसरी भाग दौड़ में लग गया कि शूटिंग मुझसे दूर हो गई। तो आज फाइनली मैं फिर से जा रहा हूँ शूटिंग रेंज। और पहले मैं करता था राइफल शूट। राइफल शूटिंग की मेरे पास किट भी है, घर पे रखी हुई है। तो कभी अगर मैं घर जाऊँगा तो आप लोगों को वो चीज़ें दिखाऊंगा। तो आज मैं जा रहा हूँ एकेडमी में पिस्टल शूटिंग के लिए, क्योंकि राइफ़ल शूटिंग, मुझे लगता है कि राइफ़ल शूटिंग करने के लिए मुझे और ज़्यादा टाइम और ज़्यादा बजट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आगे मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो मुझे एक वेपन भी ख़रीदना होगा, जो कि काफ़ी महंगा आता है। तो आज चलते हैं फटाफट रेंज पे और रेंज में जाके देखते हैं कि क्या हमें वीडियो शूट करने मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे शूटिंग रेंज में ये फंडा भी रहता है कि भाई आप अंदर ज़्यादा शोर वोर नहीं कर सकते, क्योंकि शूटर्स को डिस्टर्ब होता है। तो ट्राई करेंगे, बात करके देखेंगे, और अगर हमें वीडियो बनाने मिल गया तो शांति से वहाँ वीडियो बनाएंगे, बाकी की बातें रेंज से बाहर आके करेंगे। तो चलते हैं फटाफट, और आज का वीडियो पूरा देखना, मज़ा आने वाला है। तो भाई मैं आ गया हूँ शूटिंग रेंज, पायोनियर राइफल शूटिंग एकेडमी। अब जा रहा हूँ मैं अंदर। यहाँ से बाइक लगा के थोड़ी दूर तक वॉक करके जाना पड़ता है। तो चलो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। भाई देखो, राइफ़ल में मेरा अच्छा रिज़ल्ट आने लगा था,
लेकिन अभी पिस्टल का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। जो भी होगा ईमानदारी से दिखाएंगे, और अगर कंटिन्यू रखते हैं तो फिर देखेंगे कि 1 महीने बाद कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। आज का रिज़ल्ट से हम उसको मैच करेंगे। तो मैं पहुंच गया हूँ एकेडमी, पहले इनसे बात कर लूँ कि वीडियो करना अलाउ है या नहीं। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, each hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? हाँ तो भाई ऐसा कुछ रिज़ल्ट आया आज तुम्हारे भाई का पहले दिन में। छन्नी बना दी है मैंने टारगेट की। सब यहाँ वहाँ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको इसके अंदर भी दिखेंगे। नहीं, 4 अंदर आए हैं और 3 इधर साइड में, एक ऊपर है एक नीचे है। तो ऐसा कुछ है आज फर्स्ट डे का शूट। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ये सही होता जाएगा। हाँ तो भाई आज का फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस अच्छा था। टारगेट मैंने पहले दिखा दिया था, अभी एक बार फिर से देख लो। ऐसा कुछ शूट किया है मैंने, और ये है पिस्टल का टारगेट। पिस्टल का टारगेट बड़ा होता है और जो राइफ़ल का टारगेट होता है वो छोटा होता है, वो इसका जस्ट हाफ होता है। तो ये है आज का शूट, और इसके शूट के बाद मैंने उनसे बात भी की। तो कल उनने मुझे 10 बजे फिर से बुलाया है, और शायद कल से मैं कंटिन्यू करूँगा अपनी शूटिंग। तो देखते हैं, कल सुबह 10 बजे एक बार फिर से जाएंगे। और आज ये जो फर्स्ट शूट था, ये सिर्फ जाके मैंने डायरेक्ट शूट कर लिया। शूटिंग जब भी हम करते हैं तो पहले आधे घंटे, 1 घंटे की अगर क्लास है तो आपको आधे घंटे तक सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे एमिंग करनी होती है। मतलब कोई शूट नहीं लेना है आपको, सिर्फ अपनी राइफ़ल या पिस्टल जो भी हम शूट कर रहे हैं जिससे भी, वो लेके सिर्फ आपको टारगेट पे एम करना रहता है। तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद शूटिंग करने के लिए मिलती है। तो आज ऐसा कुछ सीन नहीं था, आज फर्स्ट डे था। तो ये एक फ़न शूट जैसा बोल सकते हैं कि बस गए और आपको वेपन मिल गया और शूट कर लिया। तो पहले जो यहाँ पे कोच हैं उनने ये समझ लिया था कि मैं शायद बिगनर हूँ, मैंने शूटिंग नहीं की है, तो वो मुझे बिगनर लेवल का वेपन दे रहे थे और राइफ़ल दे रहे थे। तो स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, आपको पहले राइफ़ल में प्रैक्टिस करनी पड़ती है और सिटिंग पोजीशन में कराई जाती है। और लगभग 1 मंथ आपको एक दिन राइफ़ल एक दिन पिस्टल ऐसे शूटिंग होती है। उसके बाद फिर आपको जो वेपन चुनना है वो आप चुन सकते हो और उससे अपनी शूटिंग कंटिन्यू कर सकते हो। तो फिर मैंने जब उन्हें बताया कि भैया मैं ऐसा ऐसा कर चुका हूँ और लगभग 2-3 साल मैंने कंटिन्यू प्रोफेशनल शूटिंग की है, तब फिर उन्होंने मुझे वेपन दिया पिस्टल और बोला ठीक है आप शूट कर सकते हो। तो ये 10 मीटर की रेंज होती है, 10 मीटर दूर आपका टारगेट होता है और आपको एक जगह से खड़े होकर शूट करना पड़ता है। वीडियो में आपने देख लिया होगा। तो इस ब्लॉग को कल एंड करेंगे और कल ही आप ये ब्लॉग देखोगे भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सुबह 10 बजे। हाँ तो भाई लोग टाइम हो गया है 10:05 और आज है दूसरा दिन। और सुबह उठने के लिए जितनी जद्दोजहद की है ना मैं ही जानता हूँ। तो 2 फ़ोन में मैंने 3 अलार्म लगाए थे, 8 बजे का, 8:30 का और 9 बजे का। तब जाके मैं 9:30 बजे उठा हूँ। चलते हैं एकेडमी, क्योंकि वहाँ पे 10 बजे बुलाया था। ऐसे सुबह सुबह आया हूँ ना यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मैं कहीं स्कूल कॉलेज आ गया हूँ, फिर से ज्वाइन कर लिया है मैंने, वैसी वाली फीलिंग आ रही। तो देखते हैं आज का क्या सीन है। आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah.
तो भाई ये है तुम्हारे भाई का डे 2 का टारगेट और आज मैंने इस पे 30 शॉट लिए हैं। कल का जो टारगेट था उस पे सिर्फ 10 शॉट थे और इसमें ये मायने नहीं रखता कि आपके शॉट कहाँ लग रहे हैं, मायने ये रखता कि आपके शॉट एक ही जगह पे सारे होने चाहिए। तो मेरे तो ये पूरे मजा नहीं आ रहा है। इसकी छन्नी बन गई है। बाकी ये देखो, ये होता है 10 पॉइंट बीच में, इसको भी अपन ने फाड़ के अलग कर दिया। तो ऐसा नहीं है भाई, पिस्टल में फ़र्स्ट टाइम हूँ लेकिन शूटिंग का आइडिया है तो उसका फ़ायदा है। नहीं तो अगर आज डे 1 के हिसाब से कोई और होता ना तो उसके टारगेट यहाँ बाहर जा रहे होते इधर। तो ऐसा कुछ सीन है तुम्हारे भाई का। शूटर ऐसे ही नाम नहीं है अपना, ठीक है। देखो मैं ज्वाइन करने का सोच तो रहा हूँ कि कंटिन्यू कर लूँ, लेकिन शूटिंग की फ़ीस इतनी ज़्यादा है ना कि इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। भाई ये अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बस का नहीं है। 5000 मुझे रजिस्ट्रेशन देना है और मंथली जो चार्जेस हैं वो भी लगभग 4500-5000, मतलब महीने का 10,000 रुपये मुझे अलग से कमाना होगा अगर मुझे शूटिंग कंटिन्यू करनी है तो अभी फ़िलहाल मैंने डेली बेसिस पे बात कर ली है कि डेली अगर मुझे करना हो तो उसका आप क्या चार्ज लोगे। तो मैं जिस दिन आऊँगा उस दिन का अमाउंट पे करूँगा, लेकिन फिर भी मुझे रजिस्ट्रेशन के 5000 तो देने हैं। तो भाई महंगा गेम है, ऐसा नहीं है। तो ये वाला वीडियो कैसा लगा, आप लोग और चाहते हो कि शूटिंग वाली वीडियो बनाएं तो कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई अभी एडिट करते करते मुझे लगा कि आपको डे 1 और डे 2 के टारगेट एक साथ दिखा देते हैं। तो ये है डे 1 का टारगेट और ये है डे 2 का टारगेट। डे 1 में देखो 10 शॉट लिए हैं जिसमें से 1 2 3 4 5, ये 5 शॉट बाहर गए हुए हैं। और डे 2 वाले टारगेट में 30 शॉट लिए हैं, सारे के सारे अंदर हैं। ये यहाँ पे कुछ शॉट हैं जो थोड़ा बाहर आए हैं और इस पे 10 पे भी मेरे शॉट लगे हैं। तो ऐसा कुछ है। अभी ये तो हो सकता है तुक्के में भी लगे हों, पर आगे ट्राई करेंगे। अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस रही तो इससे भी अच्छा टारगेट आएगा। तो आप लोग बताओ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं डे 1 और डे 2 में।